एनीवेयर इन द रिकॉर्ड्स तुम कहीं भी ये मेंशन नहीं करने वाले मेरा 80% सिलेबस हुआ है. एंड द थिंग इज यू डोंट हैव एन ऑप्शन. तुम लोगों को करना ही पड़ेगा. बिकॉज एट दिस पॉइंट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम पूरा सिलेबस करो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम एटलीस्ट. हाई एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो. I am Ashi and I am in my last year of engineering at COEP Pune. And I scored 99.52 percentile in my MHT CET exam back in 2022. So in the last video, we talked about the 30-day strategy of how to complete your syllabus and prepare yourself for the MHT CET exam. So a lot of you guys asked कि भाई अभी syllabus कैसे complete करें, कि क्या करना है, कैसे करना है. And I think this video is all about that. On how to complete your syllabus and still get a good percentile. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना है कि MHT CET एग्जाम इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग योर होल 100% सिलेबस. एंड दिस इज अ वीडियो अबाउट इट कि तुम लोगों को 100% सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है टू गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल. सो CET इज़ एन एग्जाम जहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों लगती है. सो इट इज़ नॉट कि तुम लोग 100% सिलेबस कर रहे हो तो ही तुम अच्छा परसेंटाइल ला पाओगे. अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जाम में तो तुम्हारा पूरा सारे क्वेश्चंस आते हुए भी तुम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे. एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज आस्क्ड कमेंट्स में कि कैसे करें, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, अभी तो बहुत सारा बाकी है. सो जिनका सिलेबस हो गया वेल एंड गुड गाइज, यू आर गोइंग वेरी वेल, आगे बढ़ते रहो. और जिनका नहीं भी हुआ है, आई वॉन्ट टू से कि यू आर नॉट इन अ वेरी बैड स्टेट बिकॉज देयर इज स्टिल टाइम और यू कैन अनडू योर सिंस. What you need is just a structured preparation जिससे तुम्हें पता चले कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना है. So Fodu Club offers a maths course जिसमें 22 high weightage chapter तुम्हें डिटेल में पढ़ाता है which helps you grab easily 80 to 90 marks in your CET exam. And not just that, they also give 15 free mock tests for your preparation. Apart from all this, they also give COEP VJTI के students से mentorship. And if you guys score 99 plus percentile in your CET exam, वो पूरा refund भी करते हैं. Use code ASHI10 to get an additional 10% off. So ये टाइम पे एक चीज़ याद रखना बहुत ही important है. CET is not about तुम्हें किसी को पेपर पे ये नहीं दिखाना कि मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए. It is just about the efficiency कि तुमने कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर पे कितना टाइम दिया है. एंड बहुत बार एक इल्यूजन भी रहता है कि मैंने ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो वाओ आई फील मोर प्रोडक्टिव, अब मेरे को एग्जाम में ज़्यादा बेटर मार्क्स आएंगे. बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू. क्योंकि अगर तुमने सारे लो वेटेज चैप्टर करे एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं अभी तो मेरा बहुत सिलेबस हो गया है, दैट वुडंट मेक सेंस क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे. सो एट दिस पॉइंट तुम्हारा बस सिलेबस कंप्लीट हो रहा है. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू गेट एंड सिक्योर मार्क्स इन योर एग्जाम. सो एट दिस पॉइंट you don't need to cover everything. Guys, again, जिसका सिलेबस हो गया well and good guys, go for mock tests. But जिनका नहीं हुआ है अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान मत दो. जस्ट फोकस ऑन ROI वाले चैप्टर्स जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कि कम टाइम में या फिर वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने से मेरे को ज़्यादा मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं. इफ़ यू आर स्टडिंग रैंडम चैप्टर्स जिनका एग्जाम में ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, उनसे बस तुम टाइम पास कर रहे हो एंड खुद को सांत्वना दे रहे हो कि मैं कुछ तो पढ़ रहा हूँ. Although that won't help you in the exam. Guys, I totally understand कि जो भी high weighted chapters है that are comparatively tougher to understand and execute. But if you're doing easy chapters and you're not getting any marks out of it, ये तुम सिर्फ illusion में रहने वाले, delusion में रहने वाले हो till your exam day. On the exam day you'll realize कि भाई नहीं, मेरे को वो tough वाले chapters भी कर लेने चाहिए थे जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज था. सिर्फ ये चुनने मिलने छोटे मोटे चैप्टर्स करने से मेरे को मार्क्स नहीं आने वाले. एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस दैट डजंट मीन कि जो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स हैं उनसे मार्क्स नहीं आते, उनसे भी आते हैं. बट प्रायोरिटाइज योर टाइम कि मुझे कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, उसका एग्जाम में क्या वेटेज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एल्जेब्रा या कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं हुआ है तब भी तुम लो वेटेड चैप्टर्स को कंप्लीट करने पे ध्यान दे रहे हो, दैट वुडंट मेक सेंस यार. मैथ्स इन टोटल 100 मार्क्स का है, उसमें कैलकुलस और अलजेब्रा बहुत बड़ा पार्ट होल्ड करता है. अगर तुमने वो ही स्किप कर दिया, हाउ डू यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू स्कोर अ गुड परसेंटाइल. सो मेरा मोटो कुछ तुम लोगों को डीमोटिवेट करने का या फिर तुम लोगों को ऐसा नीचा दिखाने का नहीं है, बट जस्ट अ रियलिटी चेक कि ये तुम्हें फाइनल डे पे झटका ना दे. माई वर्ड्स माइट बी हार्श बट दे आर ट्रू क्योंकि यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ दिस रियलिटी चेक. सो ठीक है, मैंने सारी कमियां तो बता दी कि क्या क्या तुमने करा होगा और क्या क्या नहीं करना है.
अब कैसे नहीं करना है, लेट्स टॉक ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। लिस्ट डाउन ऑल द चैप्टर्स जो तुम्हारे बाकी हैं, उसमें से सॉर्ट आउट कि कौन सा हाई वेटेज है, कौन सा लो वेटेज, एंड गिव प्रायोरिटी टू द हाई वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट। हो सकता है तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आए कि यार ये तो बहुत ही टफ है, कभी पढ़ाई नहीं है, ये है वो है, बट गाइज यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन दोज चैप्टर्स। एग्जाम में अभी 1 महीना है, यू कैन, एंड द थिंग इज यू डोंट हैव एन ऑप्शन, तुम लोगों को करना ही पड़ेगा बिकॉज दे होल्ड अ वेरी large amount of marks in your exam. And the last thing, start with mock test even if your syllabus is incomplete. क्योंकि तुम साइड बाय साइड अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रहे हो, मॉक टेस्ट देना उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो इवन दो तुम्हारा एल्जेब्रा कैलकुलस नहीं हुआ है ढंग से, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहो। एल्जेब्रा और कैलकुलस मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट मैं इन जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए बोल रही हूँ। जो भी हाई वेटेज है वो नहीं भी हुआ है, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। होता क्या है ना कि जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हें और रियलाइज होता है कि ओ ये चैप्टर के तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये चैप्टर से तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो तुम लोग और अच्छे से एनालाइज कर पाते हो कि भाई मेरे को कौन कौन से को अभी प्रायोरिटी पे करना है, कौन से को मैं अभी के लिए होल्ड पे डाल सकता हूँ। आइडियल चीज़ यही है कि 100% सिलेबस हो जाए, बट टू बी प्रैक्टिकल अभी टाइम नहीं है पूरा सिलेबस करने का। सो जो अपने हाथ में है पहले वो करना इंपॉर्टेंट है। सो एनीवेयर इन द रिकॉर्ड्स तुम कहीं भी ये मेंशन नहीं करने वाले मेरा 80% सिलेबस हुआ है। इट इज़ अबाउट हाउ मच वेटेज ऑफ मार्क्स हैव यू कवर्ड इन योर सिलेबस। एंड द लास्ट थिंग इज कि एनालाइज योर मॉक टेस्ट कि किधर मिस्टेक हो रही है, कौन से चैप्टर में गैप पड़ रहा है, कौन सा चैप्टर मैंने नहीं किया है, कौन सा चैप्टर मुझे करना चाहिए, कौन सा चैप्टर मैं होल्ड पे डाल सकता हूँ। क्योंकि यार टू बी वेरी फ्रैंक, योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द मार्क्स एंड नॉट जस्ट कंप्लीट द बुक। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सारे चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके अच्छे मार्क्स ले आओगे, नहीं, अगर तुमने हाई वेटेज चैप्टर को अच्छे से करा ही नहीं तो एग्जाम में उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाओगे। सो एट दिस पॉइंट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम पूरा सिलेबस करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम एटलीस्ट वेरी बेसिक पे हाई वेटेज चैप्टर्स पहले निपटा लो। क्योंकि सारे चैप्टर्स कच्चे कच्चे करने से बेटर कि हाई वेटेज चैप्टर्स को अच्छे से करो। उससे 2 चीज़ें होगी, एक तो तुम्हारा टाइम बचेगा, सेकेंडली तुम्हें अपने मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज होना दिखेंगे। देखो एज सच मैंने जो भी चीज़ें पूरे वीडियो में अभी तक बोली दैट वाज नो ब्रेनर, सबको वही आइडियली करना चाहिए, बट मैनी टाइम्स जब तक कोई इस चीज़ को वोकल नहीं करता ना और माइंड गेट्स अ हैबिट कि नहीं हम तो पुराने चीज़ें ही फॉलो करेंगे, हम पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं मैंने कुछ बहुत ही क्रेजी बोल दिया, बहुत ही क्रेजी ज्ञान दे दिया, नहीं। सो बिकॉज अभी भी एग्जाम में है टाइम, आई वुड से कि कंप्लीट high weighted chapters first and start giving mock tests side by side. Guys, waiting for the perfect time to give mock test won't come ever. अगर तुम्हें और 2 साल भी दिए ना तो मैं 2 साल के एंड में भी लगेगा नहीं मैं और थोड़ा प्रिपेयर कर सकता हूँ। सो वो आइडियल टाइम कभी आता ही नहीं है, तुम्हें वो आइडियल टाइम क्रिएट करना पड़ता है एंड दैट इज नाउ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मॉक टेस्ट देने से तुम्हारे 3 घंटे प्रिपरेशन के बर्बाद हो जाएंगे, नहीं, नॉट रियली। दैट विल हेल्प यू रियलाइज कि वेयर डू यू स्टैंड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो स्टार्ट में बुरा लगेगा कि यार बहुत ही बुरे मार्क्स आ रहे हैं, बट दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इम्प्रूव। नहीं तो तुम्हें डिल्यूजन में रहना है, इल्यूशन में रहना है, रहो, बट दैट वुड बी कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने आई चोज दिस। आई एम सेइंग अगेन, मेरे वर्ड्स शायद बुरे लगे होंगे, शायद चुभे होंगे, बट दोज आर इम्पॉर्टेंट। बाकी तो आई एम प्रिटी श्योर यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल, और नहीं भी कर रहे हो तो अब से करोगे। आई एम ट्राइंग टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द कमेंट सेक्शन एंड ट्राइंग टू मेक वीडियोज ऑन दैट। कुछ भी तुम्हें लिखना है, बोलना है, इस पर वीडियो बनाओ, वी नीड सजेशन, वी नीड ये वो फलाना ढमकाना, जो भी, I'll try to make videos or answer them. बाकी तो all the best guys, पढ़ते रहो, जल्दी ही मिलते हैं। Eat clean, drink water, sleep nicely, do not compromise on your sleep. And yeah, you'll rock man. पढ़ते रहो, be consistent. I'll see you in the next one. Bye-bye.